नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो जाइए सावधान, इसलिए होली पर लगने जा रहा है भयंकर चंद्र ग्रहण। पूरे 12 सालों के बाद यह संयोग बन रहा है। एक साथ 3 दर्दनाक हादसे आपके जीवन में होकर रहेंगे। अगर विश्वास नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देख लो मित्रों, क्योंकि इस बार जो ग्रहण लगने वाला है वह ग्रहण कोई साधारण ग्रहण नहीं होगा, आपकी खुशियाँ छीन लेगा मित्रों। लेकिन कुछ ऐसा काम भी है जो आपको ग्रहण के दौरान करने से बचना है, क्योंकि अगर आपने यह गलती कर दी तो आपके फिर बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता मित्रों। भूल से भी जो 3 काम मैं आपको बताने वाला हूँ उन्हें मत करना, वरना आपको खून के आंसू रोने पड़ सकते हैं। ग्रहण जब लगता है तो सिर्फ ग्रहण पर नहीं लगता बल्कि जातकों की कुंडली पे भी लगता है। और ध्यान रहे कि यह ग्रहण आपकी खुशियाँ ना छीन ले। तो देखो दोस्तों, खुशियों का त्योहार है, कहते हैं कि होली का त्योहार होता है और खुशियों का त्योहार होता है, इसलिए इसके साथ कुछ ऐसी सकारात्मक शक्तियाँ भी होती है जो होली के दिन जागृत होती है। तो इंसान के जीवन को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती है। कहते हैं कि ग्रहण के समय कुछ ऐसा नकारात्मक शक्ति भी पनपती है जो हमारे ग्रह पर सीधा प्रभाव डालती है। और मित्रों, ग्रहण जिसका शब्दार्थिक अर्थ ही ग्रह से संबंधित है, ज्योतिष गणना के अनुसार 14 मार्च 2025 को फागुन माह शुरू होगा। उसी दिन होली का देहांत भी होगा और उसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा मित्रों। 14 मार्च के दिन सूर्य देव कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में गोचर करेंगे। तो ऐसे में जो सूर्य की स्थिति बदलेगी तो वह स्थिति आपके लिए कुछ हद तक खतरनाक भी साबित हो सकती है। सूर्य देव के राशि परिवर्तन करने से कई ग्रहण आपके जीवन में बदलाव करेंगे, जिस वजह से आपका यह बदलाव थोड़ा सा कष्टदायक भी लगेगा। यह जो ग्रहण है, यह ग्रहण साल का पहला ग्रहण होगा। हालांकि ग्रहण के दौरान कुछ घटनाएं भी आपके साथ घटेगी जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप सभी को इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, आप सभी को होली के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपकी झोली खुशियों से भरे। और कहते हैं कि होली के रंगों का त्योहार है और रंग हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आता है। लेकिन जो ग्रहण लग रहा है वह ग्रहण आपकी खुशियों को छीन लेगा, आपको बर्बाद कर देगा मित्रों। ध्यान रखना है कि जब ग्रहण लगे तो ग्रहण के दौरान आपको अपने घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। ग्रहण के दौरान आपको अपने घर में ही बैठकर भगवान का ध्यान, पूजा पाठ, भक्ति करनी है। अब आपको बता दें कि जो ग्रहण लगेगा वह ग्रहण इस वक्त अशुभ ही रहेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि 13 मार्च से फाल्गुन पूर्णिमा की शुरुआत होगी। वही 14 मार्च दोपहर 1 बज के फाल्गुन आपके जीवन में 13 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। इसके अगले दिन होली खेली जाएगी। हालांकि होलिका दहन भद्र के चलते मध्य रात्रि में किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त यानी कि होली जलेगी तो रात के 11:26 से लेकर 12:30 तक रहेगा। यदि हमारे सारे शुभ मुहूर्त के अनुसार होगा तो हमें फल शुभ प्राप्त होगा। और सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है तो वही चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की तिथि को लगता है।
दोस्तों 14 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा है और इसी दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण का भारतीय समय जो रहेगा वह 19 यानी कि 9:29 से लेके 3:29 तक रहेगा। हालांकि आपको यह भी बता दी कि कई हद तक तो यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इसके अलावा सूत्र भी मान्य नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना, ग्रहण का स्पष्ट संबंध तो हमारे धार्मिक त्योहारों से ही होता है, हमारे हिंदू धर्म से ही होता है। हम ही ग्रह को देवता मानते हैं और चंद्र ग्रहण के दौरान बहुत सारी विशेष सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं। देखिए मित्रों, कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि होली का त्यौहार इतना बड़ा है तो हमें इस समय कुछ नया काम शुरू किया जाए, कुछ नई खरीदी की जाए, जीवन में कुछ नयापन लाया जाए। तो स्पष्ट आपको मनाना है कि कुछ भी नया काम आपको शुरू नहीं करना है और ना ही कोई नई चीज़ खरीद के घर में लानी है। कुछ नई चीज़ इस वक्त ग्रहण के दौरान आपको घर पर नहीं लेकर आना है और पैसा जो है उसे बचा के रखना है, क्योंकि हर मार्च भी चल रहा है। पैसा निवेश करने का बिल्कुल भी ना सोचें दोस्तों, क्योंकि यह आपने इस पैसा निवेश किया तो उन पैसों के साथ पूरी तरह से डूबने की संभावना है। बताते हैं कि ग्रहण के दौरान कोई सकारात्मक शक्तियां जो है वो हावी होती है, क्योंकि ग्रहण के दौरान कोई भी असीम शुभ प्रभाव देती है। तो ऐसे में मैं आपको विवाद होने की संभावना भी यानी कि बन सकती है। तो जितना बेहतर है कि आप विवाद से दूर रहें, उतना ही बढ़िया रहेगा, आप लोग के लिए रहेगा। क्योंकि देखिए, ग्रहण के दौरान यह होता है कि जैसे कि कभी आप में किसी की बनाई नहीं है, कलेश होने के योग बनते हैं, पैसा खर्चन होने का योग बनता है। तो यह सभी चीज़ बहुत गहरा प्रभाव आपकी कुंडली पे डालेगा। विवाद से बिल्कुल भी दूर रहें मित्रों। देखिए, छोटा सा विवाद कभी कभी आपके जीवन की सारी खुशियाँ छीन ले जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि और एक है कि मैं आपको बता दूं कि सकारात्मक जगह पर जाने से बचे। सकारात्मक जगह यानी कि शमशान, कई ऐसे कच्चे मकान जहां आपको जगह पर जैसे किसी इमली के पेड़ के नीचे जाने से आपको बचना है, पीपल के पेड़ के पास जाने से बचना है, क्योंकि इस वक्त जो ग्रहण लगेगा वह ग्रहण सारी सकारात्मक शक्तियां समाप्त कर देगा और जिस वजह से आपके ऊपर काफ़ी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी पड़ेगा। दोस्तों, तो बता दें कि मैंने आपको सारी बातें ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानी है जो आपको बरतनी पड़ेगी। और देखिए, किसके प्रति आपको बुरा भी नहीं सोचना है। यह चीज़ जो होगी सकारात्मक, यह सब ग्रहण के प्रभाव के कारण ही होगा। तो इस समय के अंतराल आपको किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना है, शुभ काम से बिल्कुल भी परहेज करना है मित्रों, और अनावश्यक यात्रा को भी टाल देना है। अभी के युग में जो चल रहा है, लोग तैयार यानी कि त्यौहार मनाने दूसरे शहर जाते हैं अपने घर को छोड़कर। अब देखिए, अच्छी बात है, जहां रह रहे हैं तो उसमें रोक टोक नहीं है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि अनावश्यक छात्रों को टाल देना है। उन दिन आपको बेवजह यात्रा बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि देखिए उस वक्त सकारात्मक शक्तियाँ आपकी चरम सीमा पर होती है। और कहते हैं कि सकारात्मक शक्तियाँ जब चरम सीमा पर होती तब घर से बाहर निकलने से परहेज आपको करना चाहिए। मित्रों, लोगों की सेवा और सम्मान आपको नहीं भूलना है। आपके भगवान विष्णु और शिव के नामों का मंत्र का आपको जप करना है। और ग्रहण के बाद एक विशेष
कार्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रहण जैसे ही समाप्त होगा आपको नहा धोकर अपने घर में स्वस्थ कपड़े पहनकर कुछ दान पुण्य आपको अवश्य करना है। जैसे कि मंदिर में कुछ भी दान धर्म करके आ सकते हैं, किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं, किसी असहाय व्यक्ति की कुछ मदद कर सकते हैं। तो इससे जो ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा वह सकारात्मक प्रभाव कुछ हद तक काम जरूर होगा। इससे आपको आगे भी रूपरेखा बनने की योजना भी मिलेगी। मित्रों देखिए, चंद्र ग्रहण जो है यह कोई साधारण ग्रहण नहीं है। एक तो साल का सबसे पहला ग्रहण है और दूसरा सबसे बड़े त्योहार पर आ रहा है। आपने पिछले समय में कुछ ऐसे बहुत सारे त्योहार देखे होंगे जिन त्योहार पर ग्रहण लगता था और उस ग्रहण में सारी खुशियाँ छीन ली थी। इस वक्त में आपको ध्यान रखना है कि ग्रहण के दौरान आपको ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है, सिर्फ और सिर्फ सावधानी बरतनी है। दोस्तों बता दें कि आपके मन में भी भय होगा और कुछ ऐसे विचार भी आ रहे होंगे कि कई सारे प्रश्न होंगे कि यह ग्रहण तो भारत में दिखाई नहीं देता है, तो इस ग्रहण का हमसे क्या संबंध। लेकिन ग्रहण सबके लिए एक है। अगर यह ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका चाइना में अलग चंद्रमा होगा? नहीं, एक ही ग्रहण और एक ही ग्रह पूरे ही विश्व पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मित्रों धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण को एक सकारात्मक यानी कि जो नकारात्मक घटना माना जाता है और नकारात्मक घटना जब शुरू होती तो आपके सारे आस्थ प्रभाव भी इसके ऊपर होते हैं, क्योंकि इस दिन राहु और केतु यह जो सबसे विशेष ग्रह हैं इनका प्रभाव अधिक बढ़ जाता है और इनका प्रभाव बढ़ने से कई सारी समस्या भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि जीवन में विघ्न आना, कष्ट परेशानी आना। तो इसी कारण से ग्रह के समय कुछ नया नियम जो बताए गए हैं उनका पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों आपको पूजन पाठ बिल्कुल भी करनी है। सबसे पहले तो ये बता दें कि आप दिमाग में डाल लो कि देश की सबसे पहली होली यानी की जाती है तो वह खेली जाती है उज्जैन के महाकाल के द्वार में, क्योंकि वहाँ कालों के काल महाकाल बैठे हैं। वहीं से दीपावली शुभ होती है। तो दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय किसी भी शुभ मुहूर्त यानी कार्य को, शुभ यात्रा को नहीं करना है। पूजा पाठ और हवन अन्य मंगलिक कार्य को टालने की सलाह आपको दी जाती है। यदि कुछ भी छोटी मोटी चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि इसे अभी शुरू कर देना चाहिए तो यह वक्त अच्छा नहीं है। आप गलतफहमी में मत रहना। इसके लिए अलावा ग्रहण के समय कुछ ऐसे लोगों की आदत होती है जो भोजन करने की, तो भोजन करने से भी आपको बचना है, क्योंकि ग्रहण का भोजन होता है वह भोजन किसी साधारण इंसान को नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि दोस्तों ग्रहण ख़त्म होते ही सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, इसके बाद ही हमें भोजन करना चाहिए। तो ऐसे कई सारे नियम हैं मैं आपको बताने वाला हूँ और सूतक काल का भी समय मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो ग्रहण का समय शुरू होगा वह 14 मार्च को सुबह 9:29 से लेके 3:29 तक रहेगा। ध्यान से सुनिए, मैं आपको सूतकाल मान्य नहीं होगा। इसका मतलब है कि इस ग्रह का कोई प्रतिकूल असर होली के त्यौहार पर इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ संकेत और कुछ सावधानियां हैं और कुछ नियम भी है जो मैं आपको बताता हूँ। यह ग्रहण अखंड घास चंद्र ग्रहण होगा, जिसका अर्थ है कि चंद्र ग्रहण का कुछ हिस्सा ही ग्रहण के प्रभाव में ही रहेगा, ना कि संपूर्ण चंद्रमा। तो इससे
अग्रज चंद्र ग्रहण कहते हैं। खग्रास चंद्र ग्रहण में चंद्र का कुछ हिस्सा ही पृथ्वी की छाया में आता है, जिससे चंद्र का केवल एक हिस्सा अंधेरे में डूब जाता है दिखाई देता है और इसी खग्रास के रूप में इसे देखा जाता है। यह देखने के लिए स्पष्ट स्थान पर यह ग्रहण दिखाई देता है। दोस्तों, हमने आपको सारी चीज़ बताई है, सूतक काल से लेकर ग्रह के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या सावधानी बरतनी है, क्या नियम का पालन करना है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब यह सब चीज़ एक बार अच्छे से रट लेना और अपने आने वाले समय को, अपने त्यौहार को बचा लेना। कहीं ऐसा ना हो कि ग्रहण आपकी खुशियाँ पर ग्रहण लग जाए लेकिन आपके जीवन की खुशियों को भी छीन ले। जो गर्भवती स्त्री है उनको भी ध्यान विशेष रखना है कि चंद्र ग्रहण के दौरान ना तो घर से बाहर निकलना है बल्कि कुछ भी नहीं करना है, वरना आपके लिए मुसीबत बढ़ सकती है। कुछ सकारात्मक परिस्थिति में भी नकारात्मक परिस्थिति में बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से, इसलिए कहते हैं कि ग्रहण चाहे चंद्र हो चाहे सूर्य हो, गर्भवती स्त्री को विशेष ध्यान रखना चाहिए। सीधे ग्रहण और सूर्य ग्रहण की छाया में ही नहीं आना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, जब आप घर की शुद्ध करें तो घर को शुद्ध करने के लिए आपको गोमूत्र के छिटक घर में फिर गंगा जल का छिड़काव करें, क्योंकि सूतक समाप्त होने के बाद जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त होगा तो सब लोगों अपने अपने घर में पूजन पाठ, घर को शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो उसी प्रक्रिया को आपको ध्यान में बताया है कि आप इस वक्त दोस्तों घर से शुद्धिकरण गंगा जल से ही, गोमूत्र से, दोनों से ही आपके घर का छिड़काव करना है। और ग्रहण के दौरान आर्थिक जब ग्रहण लगेगा और समाप्त होगा तो उसके दौरान आपको मृत्युंजय मंत्र का जप करना है और ग्रहण के बाद आर्थिक स्थिति के अनुसार दान पुण्य करना है। अब देखिए, चंद्र ग्रहण जब शुरू होगा तो आपको दोस्तों कच्छी, चाकू और ऐसी कई सारे धार दई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। सुई का भी इस्तेमाल नहीं करना है। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको सिलाई भी नहीं करना है और नंगी आंखें से ग्रहण को ना देखें, यानी कि जब भी आप ग्रहण को देखें तो चश्मा लगा कर देखें। कुछ ऐसी चीज़ लगा कर देखें जिससे ग्रहण स्पष्ट और सीधा आपकी आँख में असर ना आए, क्योंकि इससे सारी जो सकारात्मक और जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो बढ़ जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा आपकी कम हो जाती है और मन में हमारे भय पनपता है और शरीर में कुछ रोग भी उजागर होते हैं। इसलिए ग्रहण को आप स्पष्ट ना देखें, चश्मा लगा कर देखें, फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें लाकर देखें जिससे ग्रहण को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। दोस्तों, होली पर भी चंद्र ग्रहण का साया रहेगा, इसलिए रात को ही होली मनाई जाएगी। चंद्र ग्रहण की पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और शतक न लगने के चलते ग्रहण का प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं रहेगा। इसलिए मैं भी आपको बता दूं कि दोस्तों, साल का पहला ग्रहण है। अब कब लग रहा है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की छोटी मोटी पूर्णिमा नहीं होती है दोस्तों, इस पूर्णिमा बहुत बड़ी होती है। कहते हैं कि इसलिए फाल्गुन का जो महीना होता है वह यूँ तो बहुत शुभ होता है, क्योंकि देखिए फाल्गुन उत्सव मनाया जाता है, खाटू श्याम जी का मंदिर सजाया जाता है, बड़े बड़े धर्म, बड़े बड़े देश के मंदिरों में उत्साह मनाकर भगवान को रंग गुलाल अबीर लगाया जाता है और उनकी खूब
पूजा पाठ की जाती है। तो आप भी देखिए कि हमारे हिंदू धर्म में आप मथुरा वृंदावन की होली देख लीजिए, आप पुष्कर की होली देख लीजिए, जहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी एकमात्र मंदिर है जो पुष्कर में विराजित है, और जहाँ पर कितनी धूमधाम से होली मनाई जाती है। आप चाहे हमारे भारत के किसी भी बड़े बड़े मंदिर देख लीजिए, जहाँ पे बड़े ही धूमधाम से होली मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? क्योंकि फाल्गुन का जो महीना होता है वह बड़ा ही खास महीना होता है। फाल्गुन के महीने में सभी देवी देवताओं भी धरती पर पधारते हैं, भक्तों के साथ रंग खेलने के लिए, भक्तों की खुशियाँ भरने के लिए, भक्तों में जीवन में खुशियाँ के साथ रंग भरने के लिए। इस सारा धर्म जो है वह धर्म कुछ सिखाता है, जो तो सीख लेना चाहिए। और कहते हैं कि कुछ लोग होली के दिन गलत काम करते हैं, जिससे खान पान करते हैं, गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, तो इस वजह से भी आपकी कुंडली पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, ग्रहण के दौरान आपको इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। जो भी गलत चीज़ का सेवन कर रहे हैं वह गलत चीज़ ना पिए और ना आपको खाना है। आपको स्पष्ट चुनौती देता हूँ कि अगर आपको होली के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन ऐसा काम किया तो उसके बाद आपके जो जीवन में होगा उसके जवाबदार आप स्वयं होंगे। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखें कि सकारात्मक रहने के साथ साथ शाकाहारी भोजन भी आपको करना है। शाकाहारी भोजन करना है, अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, अपने माता पिता का भी ध्यान रखना है। कई सारी चीज़ें भी हैं जो होगी, आपको हंसी मजाक लग रही होगी तो हंसी मजाक की बात नहीं है। देखिए, चंद्र ग्रहण का कोई साधारण ग्रहण नहीं होता है, और कुछ ऐसे दान भी हैं जो आपको ग्रहण के दौरान नहीं करने हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अगर आपका जब ग्रहण चल रहा है तो किसी व्यक्ति के घर पे कुछ मांगने आता है तो उसे बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से मना कर देना, या कुछ कह देना कि जब ग्रहण ख़त्म हो उसके बाद तुम आना, मैं तुम्हें सारी चीज़ दे दूँगा। यानी कि सारी चीज़ दूँगी। कोई इस इंसान हो, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, असहारा व्यक्ति हो, चाहे हमारा पड़ोसी हो, अगर ग्रहण के दौरान कोई चीज़ मांगने आता है तो स्पष्ट रूप से मना कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर वह चीज़ घर से बाहर निकाली तो वह चीज़ हमेशा के लिए चली जाएगी दोस्तों। और एक बार आप सोच विचार करके जाने देंगे, लेकिन कोई चीज़ आप किसी को दे रहे हैं तो वह रिटर्न आपके घर में आएगी, तो आ तो सकती है, उस चीज़ पर भी ग्रहण नकारात्मक प्रभाव देखना को पड़ सकता है। छोटी छोटी बातें होती हैं जो ध्यान रखने की ज़रूरी है। तो आप सभी के लिए यह वीडियो पर हम समाप्त करते हैं, और आगे भी कुछ बातें हैं जो आपके लिए बहुत खास है। दोस्तों, मुझे पता है आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि पहले वीडियो को लाइक कर दें, और कालों के काल महाकाल के लिए, आपके माता पिता के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए